वंस अगेन गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पार्ट 7 दे रखा है हमें आज़ादी की रोटी। आज़ादी की रोटी में हमें बता रखा है कि पिंजरे में बंद पक्षी के सामने हर समय दाना पानी उपलब्ध होता है। अगर हम किसी पक्षी को पिंजरे में रखते हैं तो उसके पास हम हमेशा दाना और पानी रखते हैं, फिर भी वह एक बार पिंजरे से निकलने पर पिंजरे में वापस आने की बात नहीं सोचता। लेकिन फिर भी जब हम उसको पिंजरे से निकाल देते हैं ना, तो वापस वो उस पिंजरे में आने की बात नहीं सोचता, क्योंकि सबको आज़ादी बहुत अच्छी लगती है। उसे बाहर की कठिनाइयों में भी एक सच्चा सुख क्यों प्राप्त होता है? वो बाहर खुली हवा में रहना, यहाँ वहाँ जाना, उसे वो सुख क्यों प्राप्त होता है? अब जैसे हम अपने ऊपर ही मान लें कि अगर मैं आपको एक बंद कमरे में रख दूँ और खाना पानी सब देती रहूँ और आपको कमरे से निकलने से मना कर दूँ, तो आपको कितना अजीब लगता है, अच्छा नहीं लगता। जैसे कि लॉकडाउन में आप सबकी कंडीशन हो गई थी कि घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना है। तब कैसा लगता था कि हम क्या करें, यही समझ में नहीं आता। पूरा टाइम मोबाइल टीवी ये सब देख देख के भी हम परेशान हो गए थे। तो वैसे ही जानवरों के साथ होता है कि अगर हम उन्हें एक जगह पर बंद करके रखते हैं और खाना पानी देते रहे, लेकिन फिर भी जैसे ही हम पिंजरे का दरवाजा खोलते हैं, तो जब वो बाहर जाते हैं ना, तो मुड़ के वापस उस पिंजरे की तरफ नहीं देखते। क्यों? क्योंकि उन्हें बाहर का जो जीवन है वो ज्यादा अच्छा लगता है बजाय अंदर रहने के। उनको बाहर की जो दुनिया है वो ज्यादा अच्छी लगती है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पेज की ओर। एक कुत्ते की एक भेड़िए से दोस्ती हो गई थी। हमें क्या हुआ, यहाँ पर एक कहानी बता रहे हैं जिसमें एक कुत्ता है और एक भेड़िया है। उनकी आपस में दोस्ती हो गई थी। हुआ यह है कि कुत्ता भेड़िया का पीछा कर रहा था। जो कुत्ता है वो उस भेड़िए का पीछा कर रहा था। कुत्ता खूब तगड़ा था और भेड़िया बहुत कमजोर था। कुत्ता जो है कैसा था, बहुत तगड़ा था, और भेड़िया एकदम कमजोर सा था। भेड़िया भागते भागते थक गया और एक तालाब के किनारे सुस्ताने लगा। जो भेड़िया है ना, भागते भागते थक गया था। आखिर जाकर के उसने कहाँ सुस्ताना शुरू कर दिया? तालाब के किनारे सुस्ताना शुरू कर दिया। सुस्ताना का मतलब क्या होता है? आराम करना। कुत्ता तालाब के दूसरी तरफ आकर रुक गया और भौंकने लगा। जो कुत्ता है वो तालाब के दूसरी तरफ आकर रुक गया था और उसको भौंकने लग गया। फिर दोनों की नजर अपनी अपनी परछाई पर पड़ी। दोनों ने अपनी अपनी परछाई को देखा। दोनों को लगा कि उनकी शक्लें आपस में मिलती हैं। जो भेड़िए की शक्ल है और कुत्ते की शक्ल है, उन दोनों को ऐसा लगा कि हम दोनों की जो शक्ल है वो आपस में मिलती है। शायद दोनों के पुरखे एक ही रहे होंगे। तो उन्होंने क्या सोचा कि शायद जो हमारे पुरखे हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, वो शायद एक ही रहे होंगे, तब हम दोनों की शायद इसलिए हम दोनों की शक्ल मिलती है। इस तरह उनके बीच दोस्ती हो गई। ऐसा सोचकर उन्होंने क्या किया, आपस में दोस्ती कर ली। एक दूसरे को पहले तो भौंक रहे थे, कर रहे थे, लेकिन जैसे उन्होंने उसकी परछाई देखी तो उनको क्या लगा कि हम दोनों की शक्लें मिलती हैं, तो शायद ऐसा होगा कि हमारे पूर्वज आपस में कुछ लगते होंगे। तो ये सोचकर उन्होंने आपस में दोस्ती कर ली। भेड़िए ने कुत्ते से कहा, अजीब बात है, हम दोनों एक ही खानदान के हैं, लेकिन तुम इतने तगड़े हो और मैं इतना दुबला पतला। भेड़िए ने कुत्ते से क्या कहा कि कितनी अजीब बात है, हम हैं तो एक ही खानदान के, यानी एक ही परिवार के, लेकिन तुम कितने तगड़े हो, यानी कि हट्टे कट्टे हो, और मैं कितना दुबला पतला हूँ। भेड़िया बोला, मुझे कई कई दिन तक खाना नहीं मिलता। अब भेड़िया क्या बताता है कि मैं इतना दुबला पतला क्यों हूँ, क्योंकि मुझे तो बहुत ऐसे दिन बीच में निकल जाते हैं कि जब मुझे खाना ही नहीं मिलता। इस जंगल में शिकार के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कुत्ते ने कहा कि तुम कुछ दिन मेरे मेहमान बनकर रहो। कुत्ता उसको इनविटेशन देता है कि तुम ऐसा करो, मेरे घर चलो, मैं तुमको अपना मेहमान बनाकर रखूंगा। मेरा मालिक तुम्हें भी बढ़िया खाना देगा। वो कहता है कि जो मेरा मालिक है ना, जैसे वो मुझे खाना देता है, मैं इतना तगड़ा पहलवान हूँ, तो वैसे भी तुम मेरे घर चलो तो मेरा मालिक तुम्हें भी अच्छा अच्छा खाना देगा और तुम भी मेरी तरह ताकतवर बन जाओगे। कुछ दिन बाद तुम भी ऐसे ही तगड़े हो जाओगे, मतलब ऐसे ही हट्टे कट्टे हो जाओगे जैसा कि मैं हूँ। भेड़िए ने कुत्ते की बात मान ली। उसको लगा कि शायद ठीक कह रहा है, कि चलो ठीक है, चलता हूँ, अच्छा अच्छा खाना खाऊंगा और मैं भी इसके तरह तगड़ा पहलवान बन जाऊंगा। एक दिन भेड़िया टहलते टहलते शहर जा पहुंचा। भेड़िया जो है एक दिन टहलते टहलते शहर जा पहुंचा। किसी तरह लोगों की नजरों से बचकर अपने दोस्त के घर पहुंच गया। अब जैसे लोग देखेंगे कि शेर यहाँ पर आ, ये भेड़िया यहाँ पर आ गया है, तो सबको यूं लग रहा था कि कैसे मैं ना
बच के निकलूं, लोग देखकर डरेंगे भी सही और उसको भगाएंगे भी सही, इसलिए लोगों की नजरों से बचता हुआ वो कहाँ पहुंच गया, अपने दोस्त के घर पहुंच गया। कुत्ते ने उसका खूब स्वागत किया, उसे बढ़िया खाना खिलाया, इधर उधर घुमाया, फिर अपनी कोठरी में ले गया, अपने जहाँ पर वो रहता है, जहाँ पे उसका मालिक उसको रखता था, वहां पर ले गया। आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ शब्दार्थ रखे थे इस पेज पर। सुस्ताना यानी कि आराम करना, शक्ल यानी कि चेहरा, पुरखे पूर्वज, खानदान परिवार, तगड़ा यानी कि हट्टा कट्टा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। नेक्स्ट पेज पे हमें दे रखा है कि कोठरी को देखकर भेड़िया बोला कि क्या तुम इस छोटी सी कोठरी में रहते हो। कोठरी जो थी वो बहुत ज्यादा छोटी सी थी, तो भेड़िया उसको देख करके पूछता है कि क्या तुम इस कोठरी में रहते हो, यहाँ तो आसमान भी दिखाई नहीं देता, मैं एक दिन भी यहाँ रहूं तो मर जाऊं। अब भेड़िया उसको देखे क्या कहते हैं, इतनी छोटी सी कोठरी उसमें तुम रहते हो और इस कोठरी में तो आसमान भी दिखाई देता है, कहते अगर मैं ऐसी जगह पे रहूं ना तो मैं तो एक दिन में ही मर जाऊं। कुत्ता बोला शहरों में जगह कम होती है ना, सबको छोटी छोटी कोठरियों में रहना पड़ता है। अब कुत्ता उसको क्या कहता है कि शहर में पहले ही इतने लोग रहते हैं तो वहां पे जगह कम होती है, इसलिए सबको ही छोटी छोटी कोठरियों में ही रहना पड़ता है। भेड़िया मान गया। थोड़ी देर बाद उसकी नजर पास ही में पड़ी लोहे की साकल पर पड़ी। अब साकल क्या होती है, जानवरों को बांधने के लिए जंजीर होती है। उसने देखा कि जो पास में एक लोहे की साकल पड़ी, उसने पूछा कि यह क्या है। उसने कुत्ते से पूछा, कुत्ता बोला यह साकल है, मालिक कभी कभी मुझे इससे बांध कर रखते हैं। भेड़िया उठकर चलने लगा। कुत्ते ने पूछा क्या हुआ। भेड़िए ने एक बार मुड़कर साकल को देखा और कहा, भेड़िए ने जैसे ही देखा कि वो साकल पड़ी है, उसने उससे कुत्ते से पूछा कि ये क्या है। उसने कहा कि कभी कभी मेरा मालिक मुझे इस साकल से बांध देता है। भेड़िए ने एक बार मुड़कर साकल को देखा और कहा, भाई ये है बढ़िया खाना, तुम्हें मुबारक। गले में साकल मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मैं भूखा रह लूंगा, लेकिन यह बंधन कभी सहन नहीं करूंगा। उसको भेड़िए ने क्या कहा कि मुझे अच्छा खाना नहीं चाहिए, अच्छी जगह नहीं चाहिए, मुझे ऐसी जगह भी नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा वो खुला आसमान ही बहुत पसंद है, ना मुझे ये साइकिल पसंद, ना मुझे ये बंधन पसंद है और ना ही मुझे ऐसा खाना पसंद है, मैं तो चला अपनी जगह पे। कुत्ते ने भेड़िए को समझाने की कोशिश की, लेकिन भेड़िया अपने रास्ते चल दिया। भेड़िए को अपनी आजादी भरी जिंदगी बहुत अच्छी लगती थी, इसीलिए उसको वो ही बहुत अच्छा लगता था जो उसने वहां पर देखा। वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं था साकल में रहना, ऐसे छोटे से घर में रहना, ऐसी ऐसा अच्छा खाना उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ये हो गया बच्चों हमारा चैप्टर आजादी की रोटी, कि जो भेड़िया उस आजादी की रोटी में सुख महसूस करता था, वो उसको बहुत अच्छी लगती थी, बजाय उस घर के, उस कोठरी के, जहाँ उसको खाना तो बहुत अच्छा मिलता था, लेकिन उसको साकल में बांध के रखा, साकल में बांध के रखा जाता था और इस छोटी सी कोठरी में रखा जाता था, जहाँ पर आसमान भी दिखाई नहीं देता था। तो जो भेड़िया है उसको ऐसा खाना नहीं चाहिए था, इसलिए वो वहां से चला गया। आगे मैं आपको इसकी बुक एक्सरसाइज कराऊंगी। बुक पार्ट में हम सबसे पहले करेंगे श्रुत लेख को। श्रुत लेख में हमें सबसे पहले दे रखा है तरफ, शकल, रोज, इधर इधर उधर, नजर, साकल। आगे हमें दिए गए हैं मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न में हम सबसे पहले करेंगे पाठ में संवाद किस किस के बीच हो रहा है। ये जो बातचीत हो रही है, संवाद का मतलब जो है बातचीत हो रही है, वो किस किस के बीच में हो रही है। वो हो रही है कुत्ते और भेड़िए के बीच में। किस किस के बीच में, कुत्ते और भेड़िए के बीच में। कमजोर कौन लग रहा था, यहाँ पे कमजोर कौन लग रहा था, तगड़ा कौन लग रहा था। तगड़े का तो यहाँ पे पूछा नहीं है, कमजोर पूछा, तो कमजोर कौन लग रहा है, भेड़िया लग रहा है, क्योंकि वो जंगलों में घूमता है और कई कई दिन तक उसको खाना भी नहीं मिलता। तो आपको सिर्फ यहाँ पे लिखना है भेड़िया। आजादी का जीवन किससे प्रिय होता है, किसको अच्छा लगता है आजादी का जो जीवन होता है, वो लगता है भेड़िए। कुत्ता भेड़िए को कहाँ ले जाना चाहता था, जो कुत्ता है वो भेड़िए को कहाँ लेके जा रहा था, अपने मालिक के घर।
भेड़िए को गुलामी क्यों पसंद नहीं थी? क्योंकि उसे अपनी आजादी प्रिय थी, इसीलिए उसे जो गुलामी है वो पसंद नहीं थी। अब हम अगला प्रश्न करेंगे, सही शब्द से हमें खालिस्तान भरना है। कुत्ता खूब डैश तगड़ा था, कैसा था? हट्टा कट्टा तगड़ा था। हम दोनों एक ही डैश के हैं, किसके हैं? खानदान के हैं। कुत्ते ने भेड़िए का खूब डैश किया, क्या किया? स्वागत किया। भेड़िए की नजर लोहे की एक डैश पर गई, किस पे गई? साकल पर गई। आगे बढ़ते हैं हम, सही वाक्य के आगे हमें सही का और गलत वाक्य के आगे हमें गलत का निशान लगाना है। कुत्ते की दोस्ती एक भेड़िए से हो गई थी, तो ये वाक्य क्या है? सही है, इसीलिए हमने इसके आगे सही का निशान लगाया है। कुत्ता बहुत कमजोर और भेड़िया हट्टा कट्टा था, ऐसा था कि कुत्ता बहुत कमजोर था और भेड़िया बहुत हट्टा कट्टा था, तो ये वाक्य क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि जो कुत्ता है वो हट्टा कट्टा था और भेड़िया कैसा था? कमजोर था। भेड़िया बोला, मुझे जंगल में बहुत सारा खाना मिलता है। क्या भेड़िए ने ऐसे कहा था कि मुझे जंगल में बहुत सारा खाना मिलता है? तो ये वाक्य क्या है? गलत है, क्योंकि उसको तो कई कई दिन तक खाना मिलता ही नहीं था। शहर में कुत्ते ने भेड़िए का बढ़िया स्वागत किया। शहर में कुत्ते ने क्या भेड़िए का बढ़िया स्वागत किया था? ये वाक्य सही है, क्योंकि उसने बहुत अच्छे से स्वागत किया था उसका। कुत्ते को साकल पसंद आई थी, जो कुत्ता था उसको साकल पसंद थी तभी तो वो उस कोटड़ी में और उस साकल में रहता था। तो ये वाक्य क्या है? सही है। कुत्ते को तो पसंद थी लेकिन भेड़िए को पसंद नहीं थी। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न 3 की ओर, किसने किससे और क्यों कहा है? कह दे रखा है हमें, मेरा मालिक मुझे हर रोज बढ़िया खाना देता है। ये वाक्य किसने कहा था? ये वाक्य कहा था कुत्ते ने। और किससे कहा था? भेड़िए से कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि भेड़िया खाना न मिलने के कारण कमजोर हो गया था, इसीलिए उसने कहा था कि मेरा मालिक मुझे बहुत अच्छा खाना देता है। अगला वाक्य दे रखा है ख, यहाँ पे, क्या तुम इस छोटी सी कोठरी में रहते हो? ये बात किसने किससे कही थी? ये बात कही थी भेड़िए ने। और किससे कही थी? कुत्ते से कही थी। क्यों कही थी? क्योंकि भेड़िया कुत्ते को कोठरी में देखकर परेशान हो गया था। इतनी छोटी सी कोठरी देखकर, जहाँ से आसमान भी नहीं दिखाई देता है, वहां उसको देखकर वो परेशान हो गया था। अगला कथन यहाँ दे रखा है कि मैं भूखा रह लूंगा लेकिन यह बंधन नहीं सहन करूंगा। ये वाक्य किसने कहा था? ये कहा था भेड़िए ने। और किससे कहा था? कुत्ते से कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि भेड़िए को कुत्ते की गुलामी की जिंदगी पसंद नहीं थी। क्या क्या बात थी ये? उसने कहा कि मैं भूखा रह लूंगा लेकिन बंधन नहीं सहन करूंगा। ये साकल देखकर उसने कहा था। किसने? भेड़िए ने। और किससे कहा था? कुत्ते से, क्योंकि भेड़िए को कुत्ते की जो गुलामी की जिंदगी थी वो पसंद नहीं थी। अगला प्रश्न हमें दे रखा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हमें एक शब्द या वाक्य में देने हैं। भेड़िए की कमजोरी का क्या कारण था? भेड़िए की कमजोरी का ये कारण था कि उसे कई कई दिनों तक खाना नहीं मिलता था। अगला प्रश्न दे रखा है यहाँ पर, भेड़िए ने खाना न मिलने का क्या कारण बताया? भेड़िए ने खाना न मिलने का कारण ये बताया कि जंगल में शिकार है वो आसानी से नहीं मिलता है, इसीलिए उसे खाना नहीं मिल पाता। कुत्ता कहाँ रुककर भौंक रहा था? कुत्ता जो है तालाब के दूसरी तरफ रुककर भौंक रहा था। कुत्ते को किससे बांधकर कोठरी में रखा जाता था? क्या चीज रखी हुई थी वहां पर? साकल। तो किससे बांधा जाता है उससे? साकल से बांधा जाता था। क्या होता है? ये लोहे का बंधन होता है। आजादी का जीवन किसे प्रिय था? आजादी का जो जीवन है वो भेड़िए को प्रिय था, कुत्ते को तो प्रिय नहीं था, इसीलिए वो रहता था वहां पे। आगे जो 2-3 वाक्यों के प्रश्न है इसे हम कॉपी पार्ट में करेंगे और तब मैं आपको क्लियर करूंगी इसे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम भाषा और व्याकरण की ओर। भाषा और व्याकरण में हमें दे रखा है प्रश्न 1, निम्नलिखित वाक्यों में उचित सर्वनाम शब्द भरने हैं। अब सर्वनाम शब्द क्या होते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द जो है वो सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, वह, ये जो भी शब्द दे रखे हैं वो सारे संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। जैसे कुत्ता बोला, मेरा मालिक, तो यहाँ मालिक का नाम ना देकर के उसने बोला है मेरा मालिक मुझे हर रोज बढ़िया खाना खिलाता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में हमें स्वर्नाम भरना है। अजीब बात है डैश दोनों एक ही खानदान के हैं। कौन? हम दोनों। तो हमने यहाँ स्वर्नाम भरा है हम दोनों एक ही खानदान के हैं, लेकिन डैश इतने तगड़े हो और मैं इतना दुबला पड़ा, लेकिन तुम इतने दुबले, तो लेकिन तुम इतने तगड़े हो और मैं इतना दुबला पतला। भेड़िया कहता है ना उसको। अगला दे रखा है ख,
कुत्ते ने कहा, तुम कुछ दिन मेहमान बनकर रहो। कुत्ते ने किसको कहा था? भेड़िए को। तो यहाँ भेड़िए का नाम न लेकर क्या कहा है हमने स्वरनाम में? तुम कुछ दिन मेहमान बनकर रहो, मेरा मालिक तुम्हें भी बढ़िया खाना देगा। आगे कह दे रखा है, गले में साकल मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। किसने कहा था? ये भेड़िए ने। तो भेड़िए ने भेड़िया ना लिखकर क्या लिखा है? मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैं भूखा रह लूंगा लेकिन यह बंधन कभी सहन नहीं करूंगा। तो हमने क्या किया है? भेड़िए की जगह पर मैं शब्द का प्रयोग किया है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमें देखा है कि उदाहरण के अनुसार द्वितीय व्यंजन में संयुक्त अक्षर में दो दो शब्द बनाने हैं। द्वितीय व्यंजन में क्या होता है कि दो शब्द होते हैं, एक आधा होता है, एक पूरा होता है, दोनों एक ही होते हैं, एक ही अक्षर होते हैं। न न, यहाँ पे भी न न है ना, दोनों न ही है। लेकिन संयुक्त अक्षर में क्या होता है? एक अक्षर आधा, दूसरा अक्षर पूरा, लेकिन दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, दोनों में समानता क्या है होती है कि दोनों में एक अक्षर आधा होता है, दूसरा अक्षर पूरा। इसमें भी एक अक्षर आधा, एक अक्षर पूरा। लेकिन असमानता क्या होती है? द्वितीय व्यंजन में दोनों शब्द, दोनों अक्षर एक ही होते हैं, न न दे रखा है इसमें। और संयुक्त अक्षर क्या होता है? अलग अलग होते हैं। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, द्वितीय व्यंजन से हम लिखेंगे, जैसे एक उदाहरण हमें बता दिया कुत्ता, हम लिखेंगे अगला चुन्नी और पन्ना। और संयुक्त अक्षर में एक हमें दे दिया शकल, और अगला हम लिख देंगे अकल और संयुक्त। ठीक है, ये हो गए हैं द्वितीय व्यंजन और संयुक्त अक्षर शब्द। आगे बढ़ते हैं हम। उपयुक्त उदाहरण के अनुसार ज नुक्ता और फ नुक्ता वर्णों से हमें कुछ शब्द बनाने हैं। यहाँ पे ज नुक्ता यानी कि नीचे बिंदी लगी हुई, उसे बोलते हैं ज नुक्ता। ऊपर हमें बता रखा है कि ज और फ का प्रयोग अंग्रेजी, उर्दू, अन्य भाषा के वर्णों या शब्दों के उच्चारण या लेखन में किया जाता है, लेकिन इन्हें विदेशी या आगत वर्ण भी कहा जाता है, जैसे जरा, राज, अंग्रेजी, आफ आदि। ज और फ जिनके नीचे नुक्ता लगा होता है, बिंदी लगी होती है, इसे बोलते समय जीभ दांतों के थोड़ा ऊपर स्पर्श करती है। जब आप बोल के देखोगे ना ज, तो ऐसा लगेगा कि जो जीभ है दांतों के ऊपर थोड़ा सा स्पर्श करती है। और फ, इसे बोलते समय होठ नहीं मिलते हैं। ठीक है, फ आप बोल के देखो, फ जब आप इसे बोलोगे तब क्या होगा कि होठ आपस में मिलेंगे नहीं। ठीक है, तो ज से हम शब्द बनाएंगे रोज, जरा और नजर। और फ से बनाएंगे हम फरिश्ता, तरफ और तोहफा। ठीक है, ये हो गई है बच्चों हमारी बुक एक्सरसाइज। अब आप सबको क्या करना है? अपनी बुक एक्सरसाइज को अपनी बुक में नीट एंड क्लीन तरीके से पेंसिल से भरते हुए अपने अपने सब्जेक्टिव टीचर्स के पास इसको सेंड करना है। ओके।